बेटा ये मूंगफली कैसे दे रहे हो? ये 100 रुपए किलो और ये 150 रुपए किलो। ये वाली करवा लो क्या? हाँ ये करा लो। ठीक है बेटा, ये 2 किलो कर दो ये वाली। अब जी मैं कर देती हूँ। जी। जी ये लीजिए। जी शुक्रिया। कैश कैश कैश। अरे यार कैश तो है, तुम्हारे पास कैश है क्या? नहीं मैं तो नहीं लेकर आई। जी कैश तो नहीं है, यूपीआई लेते हैं आप लोग? जी हम तो नहीं जानते ये सब चलाना। अच्छा एक काम कीजिए, फिर वापस ले लीजिए, पैसे नहीं है मेरे पास। अरे अरे कोई बात नहीं, हम पास में तो रहते हैं, ला के दे देंगे इनको पैसे। हम तो लेकिन आपको जानते भी नहीं है, हम ऐसे कैसे मूंगफली दे दें आपको? हाँ। अरे बेटा तुम कैसी बातें कर रहे हो? हम क्या आपको कोई चोर नजर आ रहे हैं क्या जो आपकी मूंगफली के पैसे खा जाएंगे? अब नहीं नहीं मीम साहब आप गुस्सा मत होइए, वो छोटी बच्ची है इसलिए बोल दिया। अब कोई बात नहीं, आप जाइए, हम आपसे ले लेंगे बाद में, बस आपका इंतजार करेंगे। जी शुक्रिया। यार कितने भले लोग थे ना, आजकल कौन किस पे इतना भरोसा करता है। देखो 200 रुपए का सामान उन्होंने ऐसे ही दे दिया, शाम को यार इनको आके पैसे दे देंगे यार। कौन से पैसे? बेवकूफ बनाया मैंने इनको, मैं कोई पैसे देने नहीं आने वाली। ऐसे ही यार फ्री में मूंगफली मिल गई, और क्या चाहिए? यार गरीब लोग हैं वो लोग। तो क्या हो गया, और कमा लेंगे, अब इतने काफी है ना हमारे लिए। अरे फ्री में चलता है यार। अरे बेटा ये मैं कर लेती हूँ, आप वहाँ जाओ, ये सही कर दो जरा। मम्मी वो दीदी जो अभी आई थी ना, उनका फोन छूट गया, अब हम क्या करें? अरे लगता है वो यहाँ आई थी ना, तो तब अपना फोन छोड़ गई। एक काम करते हैं, मैं जब तक ये दुकान संभाल लेती हूँ, तुम जाओ, उन्होंने घर बताया था ना, ये सामने वाली जो बिल्डिंग है ना, इसमें जाना है, 16वें फ्लोर पे जाना है। ऐसा करते ना मम्मी, वो शाम को तो पैसे देने आएंगी, तो तब उन्हें उनका फोन लौटा देंगे, वरना तो हम उनके घर जाकर दे देंगे। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। इसे आप रख लो। सनी सनी मेरा फोन नहीं मिल रहा है, मेरा फोन देखा क्या तुमने? बेडरूम में होगा भाई, चेक कर लो, तुम्हारे साथ ही होता है तुम्हारा फोन। हर जगह देख लिया, पूरा बेडरूम छान मारा, कहीं पर भी नहीं मिल रहा है। रुको मैं मिला के देखता हूँ। बजा क्या? रिंग तो जा रही है लेकिन बस तो घर में कहीं नहीं रहा। एक सेकंड, कहीं वो मूंगफली वाले ने फोन तो नहीं चुरा लिया मेरा? उसी ने किया होगा, आई नो उसी ने किया होगा। यार क्या बोल रही हो, वो क्यों चुराएगी यार? यार तुम समझते ही नहीं हो, वो ना गरीब लोग हैं यार, 1.5 लाख रुपए का फोन सपने में भी नहीं आता होगा। अब उन्होंने देख लिया होगा तो क्या पता मेरे बैग से निकाल लिया या वैसे चुरा लिया। तुम चलो ना यार, लेकर आते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें देखना है तो एक काम करते हैं, चलते हैं, गाड़ी में भी देख लेंगे और वहां भी दिखाएंगे। चलो। हाँ चलो। मेरा फोन मेरा फोन कहाँ पर है? ये लोग गए कहाँ यार? वो फोन बेचने चले गए होंगे, ये गरीब में ऐसे ही होते हैं। मेरा फोन बेच देंगे वो। ज्योति आराम से आओ, चल के ढूंढते हैं। चलो चलो चलो। वो रे, रुको 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 यहीं पे। अरे आपने मेरी बेटी के थप्पड़ कैसे मारा? थप्पड़ ना मारे तो क्या करे? हाँ इसने मेरा फोन चुराया है, पूरा 1.5 लाख रुपए का था। कहा था ना शाम को कि पैसे दे जाएंगी, चोरी करने की क्या जरूरत थी? हमने कोई चोरी नहीं की। बिल्कुल सही बोला मेरी बेटी ने, कोई फोन नहीं चुराया है हमने आपका। और आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को थप्पड़ मारने की? बेवकूफ समझाया गया तुम लोगों ने हमको। तुम मार्केट में खड़े हो अपनी दुकान छोड़ के, क्या करने आए हो यहाँ पर? फोन चोरी किया है ना तुम लोगों ने? हम लोग यहाँ पास की गली में मूंगफली देने आए थे और आपने बिना कुछ सोचे समझे मुझ पे आते ही हाथ उठा दिया, और आपका फोन किसी ने चुराया नहीं है। बिल्कुल सही, आपका फोन किसी ने नहीं चुराया है, समझ में आ रही है आपकी। पर आपने क्या किया? आप आई और आपने मेरी बेटी के थप्पड़ मार दिया, ये भी नहीं पूछा कि आपका फोन कहाँ है या हमने देखा या नहीं, आकर थप्पड़ मार दिया। आप होती कौन है थप्पड़ मारने वाली? अरे चुप रहो, तुम जैसे लोगों को ना अच्छे से जानते हैं। यही सिखाती हो ना तुम अपनी बच्ची को कि कोई भी अमीर पार्टी आए तुम्हारी मूंगफली लेने के लिए तो उनसे सामान चोरी कर लो। यही सब करते हो ना तुम, इससे प्रॉफिट बनाते होगे, और तुम्हारी शक्लों पे लिखा हुआ है कि तुम 1 नंबर की चोर हो। फोन देख लिया और तुम्हें लालच आ गया होगा, फिर निकल आइए मेरा फोन बेचने। मैं बता रही, तुम पुलिस को बुलाओ, अभी इसको अंदर करवाएंगे। मैम साहब रुक जाइए, हमने कोई चोरी नहीं किया है। ये रहा आपका फोन, आप गलती से हमारे ठेले पर भूल के चली गई थी और मैंने इसको संभाल के रख लिया था। मम्मी तो बोल रही थी जहाँ पे उन्होंने पता बताया है इस फोन को वहाँ देख के आ जा।
लेकिन मैंने मना कर दिया था। और अगर हमें चोरी करना होता तो हम इस फोन को स्विच ऑफ करके बेचते, ना कि ऐसी। और अभी भी आपका फोन ऑन है। तो मिल गया आपको आपका फोन? तो इसलिए मैं आपसे बोल रही थी कि आप जब आई तो आपको पहले पूछना चाहिए था कि आपका फोन कहाँ है, पर आपने वो सब नहीं किया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब आप हमारे ठेले पे आए थे ना, उसी टाइम पे आप अपना फोन छोड़ गई थी। मैंने देखा तो मैंने अपनी बेटी को भी बोला था कि जाओ उनके घर जाके उनका फोन दे दो, पर उसने भी बोला कि मम्मी मैं अकेले कैसे जाऊंगी। बात भी सही थी, तो मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, शाम को वो पैसे देने आएंगे तो उनको उनका फोन वापस कर देंगे। पर आपने क्या किया? आपने मेरी बेटी को थप्पड़ मार दिया। देखो सनी, मुझे लगता है इसने फोन ने चुराया था, बट अभी ये डर गई है कि मैं पुलिस को बुलाऊंगी, इसलिए झूठ बोल रही दोनों माँ बेटी। बस ज्योति, देखो सच्चाई तुम भी अच्छे से जानती हो और सच्चाई मैं भी बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो गरीब इंसान है, इसका मतलब यही नहीं कि हमेशा वो गलत होगा। तुम फोन भूल गई थी वहां पर और इन लोगों ने संभाल के रखा, और इस बात को कम से कम 2 घंटे हो चुके हैं ज्योति। अगर इनको फोन बेचना होता तो ये लोग पहले स्विच ऑफ करते उसके बाद बेचते, लेकिन तुम्हारा फोन ऑन है, इसका मतलब तुम्हारा फोन नहीं बेचना चाहते थे। इनका मन था तुम्हें वापस करने का, समझी? और कहीं ना कहीं गलती हम लोगों की है। सच कहूँ तो हम लोगों के मन में चोर आया था, तुम्हारे मन में चोर आया था सिर्फ 200 रुपए के लिए। तुमने गलत एड्रेस बताया था ना इनको। चोरी तो हम करे थे ज्योति, तुम इनको चोर कैसे बोल सकती हो? हाँ देखिए, जो भी हुआ गलती हम दोनों की है। मेरी बीवी फोन भूल गई थी और अगर इसने गलत एड्रेस दिया तो इस बात में मैंने इसका साथ दिया। गलती है मेरी। वी आर रियली सॉरी। एंड ये 1000 रुपये आप रख लीजिए, 200 रुपये आपकी मूंगफली के, 800 रुपये हमारी तरफ से। जी नहीं, हम आपसे पैसे नहीं ले सकते। और वैसे भी हमने थोड़ी देर पहले आपकी पत्नी को कहा था कि हम अपने हक का खाते हैं। इस पैसों का हम क्या करेंगे, आप अपने पास रख लीजिए, बस हमें हमारे 200 रुपये दे दीजिए। देखिए, हम आपको कोई भीख नहीं दे रहे हैं, ये पैसे बस मैं इस छुटकी को देना चाहता हूँ, क्योंकि जिस उम्र में बच्चे पढ़ाई करते हैं उस उम्र में बच्ची पढ़ाई के साथ साथ अपनी माँ का साथ भी दे रही है। अच्छा लगा मुझे देख के ये सब, तो ये आपके लिए छोटा सा गिफ्ट, प्लीज। सॉरी बोलो ज्योति। मुझे माफ कर देना। सॉरी बेटा, मैंने तुम्हें चाटा ही मार दिया और तुमसे पूछा तक नहीं कि मेरा फ़ोन कहाँ है। मेरा इंटेंशन वो नहीं था, शायद गुस्से में मैं ज़्यादा बोल गई। हो सके तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर देना, मैं आगे से कोई भी ऐसी हरकत नहीं करूँगी। एंड थैंक यू सो मच कि आपने इतना महंगा फ़ोन मेरा बचा के रखा। मुझे सीरियसली लगा कि आप बेचने चले गए तो गुस्सा आ गया था। मैं आगे से ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगी। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना प्लीज़। कोई बात नहीं मैम साहब, हमारी दुकान पर सुबह से लेकर शाम तक रोज कस्टमर आते हैं और कुछ ना कुछ सुनाकर चले जाते हैं। मेरी बेटी ने बिल्कुल सही बोला, जो भी हुआ उसको भूल जाना ही अच्छा है। कोई बात नहीं, मेरी बेटी ने आपको माफ़ कर दिया तो मैंने आपको माफ़ कर दिया। बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए। सर कुछ और तो नहीं चाहिए आपको? साफ कर इसे। सर आप बिलिंग करवा लीजिए, उसके बाद मैं साफ कर दूंगी। मैंने कहा ना साफ कर। फटाफट अच्छे से। रुको, ये लो तुम्हारी टिप, रखो। ये किस लिए सर? मेरी बात मानने के लिए। अगर तुम मेरी बात नहीं मानती तो तुम्हारी नौकरी भी जा सकती थी। रख लो। थैंक यू सर, पर ये बहुत ज्यादा है। अरे रख लो, जानता हूँ मैं तुम्हें, काम आएंगे तुम्हारे। आप मुझे जानते? कैसे? कंचन नाम है ना तुम्हारी बहन का? हाँ। बहुत अच्छे से जानता हूँ, मेरे ही कॉलेज में पढ़ा करती थी। दोनों बहनें एक ही जैसी फटीचर। तुम्हारी बहन के भी सपने बहुत बड़े थे, कहती थी आईएएस बनूंगी और अपनी छोटी बहन को भी आईएएस ऑफिसर बनाऊंगी। कॉलेज में भी एडमिशन स्कॉलरशिप की वजह से हुआ था, फीस भरने की तो औकात थी नहीं। पर मुझे तो इतना गुस्सा आता था ना उस पे, मैंने तो बोला उसको कई बार कि सारी जिंदगी स्कॉलरशिप पे ही चलती रहेगी क्या? अरे आईएएस बनने के लिए जेब में पैसे भी होने चाहिए। अरे एक तो इतना हमारा अच्छा खासा कॉलेज, उसमें तेरी बहन जैसी लड़की एडमिशन लेकर, वो भी स्कॉलरशिप से, हमारे कॉलेज का स्टैंडर्ड गिराती थी। गरीब कहीं के। बन गई तेरी बहन आईएएस या तू बन गई आईएएस? कर रही है ना वेटर की नौकरी, तुझे पता है
अंदर से टेबल साफ करवाया ना, क्यों करवाया पता है? जान के, ताकि तुम जैसे हो ना, तुम्हारी औकात का पता होना चाहिए। बड़े बोल तो बोल देते हो, बस की कुछ होता नहीं। रख ले 500 रुपये, घर में आटा डलवा ली। सॉरी सर एंड थैंक यू सो मच, बट मुझे आपसे ये टिप नहीं चाहिए। आप प्लीज़ इसे अपने पास रखिए। तेरा ही घाटा है इसमें, मेरा तो कुछ जाना नहीं। कम से कम टिप दे रहा था तो 500 कमा भी लेती। मतलब इस नौकरी में मुझे लगता नहीं कुछ कमा पाती है। ले जाते होंगे 10-20 रुपए, वही औकात है तुम्हारी। आए बड़े IAS बनने का सपना देखने वाले बाकी। किसका कॉल आ रहा है? हेलो, कौन? मिस तानिया जी से बात हो रही है? हाँ जी। मिस तानिया, आपको ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आपने UPSC का मेंस क्लियर कर लिया है। क्या सच में मेरा मेंस क्लियर हो गया? थैंक यू सो मच। कांग्रेचुलेशन फॉर दिस। और आपको इंटरव्यू के लिए प्रयागराज आना होगा। क्या प्रयागराज? इतनी दूर? हाँ जी, आपको प्रयागराज आना होगा। आपका सेंटर इंटरव्यू का प्रयागराज पड़ा है और आपको ठीक 2 दिन बाद सुबह 10 बजे UPSC की बिल्डिंग में रिपोर्ट करना है। और अगर आप टाइम से नहीं आएंगे तो आपका इंटरव्यू स्किप होगा और आपको अगले साल फिर अटेम्प्ट देना होगा। लेकिन मेरी बात सुनिए, मैं अचानक से बुला लिया। मेरी तो सैलरी भी नहीं आई है और मेरे पास अभी इतने पैसे भी नहीं है। मैं इतनी दूर इंटरव्यू के लिए कैसे जाऊंगी? भगवान, आप भी अजीब करते हैं। एक खुशखबरी दी और वो तुरंत छीन भी ली मुझसे। कैसे जाऊंगी मैं? जरूरी है कि आपको गरीबों के साथ हमेशा ऐसा करना? इससे अच्छा तो मेरा मीन्स क्लियर ही ना होता, मुझे ये न्यूज़ मिले ही नहीं होती। अब तो मैं कैसे ये जाऊंगी? एक काम करती हूँ ना, दीदी को कॉल करके पूछ लेती हूँ, शायद उनके पास पैसे पड़े हो। हेलो दीदी, वो मुझे ना अभी खबर मिली कि मेरा मेंस क्लियर हो गया है और मुझे इंटरव्यू के लिए ना प्रयागराज जाना है। मुझे अर्जेंट में बुलाया उन्होंने, लेकिन दीदी मेरे पास पैसे नहीं है और मेरी सैलरी भी नहीं मिली है। क्या आपके पास कुछ पैसे पड़े हैं? मेरी थोड़ी मदद हो जाएगी। वाह बहन, ये तो बहुत अच्छी खबर दी है तूने। लेकिन तू तो जानती है मैं कितनी डीमोटिवेटेड हूँ जब से UPSC अटेम्प्ट में फेल हुई हूँ। पैसे होते तो तेरी पढ़ाई का खर्चा भी उठाती। जॉब ढूंढ रही हूँ, लगती है तभी कुछ कर पाऊंगी तेरे लिए। ठीक है दीदी, कोई बात नहीं, ख्याल रखिए। क्या ही फायदा, जब तक दीदी इंतजाम करेंगी पैसों का, अब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी। इस साल भी मेरे नसीब में नहीं लिखा है। तो भगवान यही चाहते होंगे कि हम जैसे गरीब लोग बस दर दर के ठोकरे खाते रहे। अब आपको अच्छा लग रहा है ना मुझे इस हाल में देख के? खुश हो जाइए, वो आदमी बिल्कुल सही कह रहा था। मैं शायद बस ये छोटे मोटे काम करने के लिए तो बनी हूँ, लोगों का जूठा साफ करने के लिए। एक्सक्यूज मी। जी, आपको कुछ चाहिए? नहीं, कुछ चाहिए नहीं। एक्चुअली मैं उस टेबल पे बैठा हुआ था, तो एक बार आप मेरा बिल बता दीजिए कितना बना है। 600। 600, ओके। वैसे क्या हुआ, आप काफ़ी परेशान लग रही है, मैं काफ़ी देर से देख रहा था। कोई बात है ये? कुछ नहीं, बस वो मेरा मेंस क्लियर हो गया है। अरे वाह, आपका UPSC मेंस क्लियर हो गया, ये तो बहुत खुशी की बात है। फिर इसमें परेशानी कैसी? आपको तो बहुत खुश होना चाहिए। परेशान? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं खुश हूँ या परेशान। एक इतनी अच्छी गुड न्यूज़ मिली थी कि मेरा मेंस क्लियर हो गया, लेकिन भगवान को मेरी खुशी बर्दाश्त का हुई। तुरंत ही अड़चन डाल दी मेरी खुशियों में। मुझे इंटरव्यू के लिए प्रयागराज बुलाया। मुझे तो पता भी नहीं है कि कितना खर्चा आएगा। यहाँ से जाऊंगी, ट्रेन या बस का खर्चा, फिर वहां पर रुकने का खर्चा, खाने पीने का खर्चा। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं सिर्फ इतनी सी सैलरी में ये सब कैसे मैनेज करूंगी। और ऊपर से मेरी सैलरी भी अभी तक नहीं आई है, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। सोचा कि अपनी बहन से मदद मांग लेती हूँ, लेकिन वो भी बहुत परेशान है बेचारी। उनके पास भी मेरा खर्चा उठाने के लिए बिल्कुल पैसे नहीं बचे हैं। और अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे प्रयागराज जाऊंगी, कैसे अपना इंटरव्यू क्रैक करूंगी। मुझे तो लगता है कि ऊपर वाला चाहता ही नहीं है कि हम जैसे लोग कभी आगे बढ़े, खुश रहें, तभी तो तुरंत नजर लगा देते हैं। वैसे किसी ने सच ही कहा है ना कि गरीबों को बड़े बड़े सपने देखने का हक नहीं है।
और अगर सपने देख भी लिए तो उन्हें पूरा करने की औकात नहीं है। मैं शायद इसी काम के लिए बनी हूँ। देखिए, ऐसा नेगेटिव मत सोचिए। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखिए और भगवान पे भरोसा रखिए। भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। भरोसा रखिए भगवान पर। बाय द वे, ये आपके हाथ में यूपीएससी की बुक है? हाँ। अगर आप बुरा ना माने तो एक बार मैं ये देख सकता हूँ कैसी है ये बुक? हाँ बिल्कुल। एक्चुअली कभी देखी नहीं है ना मैंने, तो देख लेता हूँ आपके जरिए। आप इतने टेबल वगैरह क्लीन कर लीजिए अपना, मैं इतना बुक देख लेता हूँ। लीजिए, ये मैंने आपकी यूपीएससी की बुक भी देख ली और ये आपके बिल के पैसे, ये लीजिए। और बाय द वे, हौसला मत खोइए, मैं चलता हूँ, फिर मिलते हैं जल्दी। वैसे आपके रेस्टोरेंट का खाना बहुत अच्छा था, मैं जल्दी दोबारा विजिट करूँगा। ओके, थैंक यू सर। वैसे भैया आप ये बुक रख ही लेते, अब तो ये मेरे किसी काम की नहीं। पैसे? इतने सारे पैसे? मतलब ये भैया मेरी मदद करके गए। सॉरी भगवान जी, मैंने अपने दुख में आपको इतना कुछ बोल दिया, इतना कोस दिया। मुझे तो पता ही नहीं था कि आपकी लीला तो अपरंपार है। किसी ना किसी रूप में आके आप हमेशा मदद कर देते हैं। आज के बाद ये भरोसा कभी नहीं टूटेगा। दीदी जी, आपने हमको कहीं देखा है क्या? नहीं, मैंने नहीं देखा। दीदी जी, ये ना हमारे पति हैं और ये लापता है। 2 साल से घर वापस नहीं आए, शहर में काम करने आए थे और इनके माँ बाप ना बहुत परेशान हो रहे हैं। उन्होंने मुझसे बोला जाओ और इन्हें ढूंढ कर लाओ, और मैंने उनसे वादा किया कि मैं इन्हें ढूंढ कर लाऊंगी। अरे दीदी जी, आप बहुत भले इंसान लग रहे हो, मुझे आप अच्छी लगी इसलिए मैंने आपसे पूछा। अगर आपसे कोई मदद हो सकती है तो कर दीजिए। क्या तुम इस शहर में किसी को जानती हो? नहीं दीदी, हम किसी को नहीं जानते। ठीक है, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। हेलो सन्नी। हाँ तानिया, बताओ। वो मुझे ना कुछ जरूरी बात करनी थी, तो तुम क्या मिलने आ सकते हो? मैं तुम्हें लोकेशन भेज रही हूँ, मैं मार्केट आई हुई थी। क्या हुआ, सब ठीक है ना? हाँ हाँ सब ठीक है, बस किसी से मिलवाना था, जरूरी है, प्लीज आ जाओ ना। चलो ठीक है, मैं 15 मिनट में पहुंच रहा हूँ, भेजो लोकेशन। ठीक है। हाँ तानिया, क्या हुआ, तुमने इतना अर्जेंट बुलाया मुझे, सब ठीक है ना? वो तुमसे मिलवाना था किसी को। किससे? कौन है? नई कामवारी ढूंढ रही हो क्या तुम? कौन है? ये तो तुम मुझे बताओ ना कि कौन है ये, और आखिर ये तुम्हारे बारे में क्यों पूछ रही थी? क्या तुम जानते हो इनको? अरे कैसी बातें कर रही हो, मैं कैसे बता सकता हूँ कि कौन है? तुमने मिलने के लिए बुलाया तो तुम ही जानती होगी ना कि कौन है ये। बताओ ना, क्यों बुलाया मुझे? अच्छा, तो अब तुम मुझे जानते नहीं हो, तब तो आप अपने माँ बाबू जी को भी नहीं जानते होंगे। अरे 2 साल से वो रात दिन सो नहीं पा रहे हैं, यही सोचते रहते हैं कि उनका बेटा कहाँ है, क्या कर रहा है, कैसे रह रहा है। इतनी तो फिक्र करते हैं कम से कम, और आप यहाँ ऐसे रह रहे हैं। अरे कुछ तो शर्म करो, आप तो यहाँ अपनी जिंदगी अय्याशों में काट रहे हो। आपके माँ बाप दिन रात यही सोचते रहते हैं कि उनका बेटा जिंदा है या मर गया। वो सोच सोच के यही कुड़ते जा रहे हैं। और आपको मेरे बारे में पता क्या है? आपको पता है, जो लड़की घर से बाहर नहीं निकली वो आपको यहाँ तक आ गई शहर में ढूंढने के लिए। अरे आप और कितना गिरोगे? और मेरा छोड़ो, मैं तो पराई थी, कम से कम अपने माँ बाप का तो ख्याल कर लेते। मुझे तो शर्म आती है सोचकर कि मैंने इतने गिरे हुए इंसान से शादी करी। मैंने ताने झूठ बोल रही है, कुछ भी बकवास करी है यार। कोई भी राह चलती तुम्हें बोलेगी कि मेरी बीवी है तो तुम मान लोगी क्या? और मैडम, आपके पास क्या सबूत है कि मैं आपका पति हूँ? कुछ भी बोल दिया यार, कुछ भी बकवास। ये सबूत है मेरे पास। आप ही है ना इसमें, या कोई और है? आपका हमशक्ल है। अब तुम कुछ सच बताना चाहोगे खुद से, या मैं और कुछ भी इन्हीं से जान लूं? कंचन नाम है इसको। 2 साल पहले शादी हुई थी हमारी, और शादी के बाद मैं शहर आ गया। शहर की चकाचौंध में इतना हो गया कि उसकी तरफ ध्यान ही नहीं गया मैं। उसके बाद तुम मिली मुझे यार, मेरा प्यार। मुझे पता चला कि प्यार का मतलब क्या होता है।
मुझे लगा कि यार तू ना बताऊंगा तो मैं तुम्हें खो दूंगा, इसलिए मैंने तुम्हें सच्चाई नहीं बताई। मैं बताना चाहता था यार, मुझे भी अच्छा नहीं लगता तुम्हें धोखे में रखा, लेकिन किससे बताता है यार, तुम्हें खोने का डर था मुझे। देखो जो भी हुआ ना, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मेरी गलती है, मैं सब सुधार दूंगा यार, मैं छोड़ दूंगा इसको, मैं अपने माँ बाप को भी छोड़ दूंगा, मैं हर किसी को छोड़ दूंगा यार, अरे ले प्लीज 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 मुझे छोड़ से बचाना। क्या छोड़ दोगे? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हें पता भी है कि ये कितना परेशान है, तुम्हारे माँ बाप उस गांव में कितना परेशान हो रहे हैं तुम्हारे लिए। तुम 2 साल से गायब हो और तुमने मुझसे इतने झूठ बोले कि तुम्हारा कोई परिवार नहीं है, तुम अकेले हो, और इसीलिए मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूँ। और मैं भी कितनी पागल थी ना, तुम्हारी बातों में आ गई। मुझे लगा था कि मैंने जिससे शादी करी है वो एक बहुत अच्छा इंसान है, पर तुम भी बाकी मर्दों की तरह ही निकले, 1 नंबर के झूठे मक्कार। से तो धोखा दे ही रहे हो, साथ में मुझे भी धोखा दे रहे थे तुम। एक बार इसके बारे में, अपने घर वालों के बारे में एक बार भी नहीं सोचा, और बस 2 साल से मुझे इतने बड़े झूठ से छुपा कर रखा है तुमने। शर्म आ रही है कि मैंने कभी तुमसे प्यार किया। तुम्हें क्या लगता है कि इतना सब कुछ जानने के बाद मैं तुम्हारे साथ रहूंगी? इसे प्यार नहीं कहते हैं, समझे? मैं तो तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, इनका क्या करना है वो तुम खुद ही देख लेना। तान्या मेरी बात सुनो प्लीज। कंचन तुम तो जानती हो यार, अगर सुबह का बुला शाम को घर आ जाए तो उसे बुला नहीं कहते। माफ कर दो यार, मैं जाके माँ बाबूजी से भी माफी मांगूंगा और सब खत्म कर दूंगा उसके साथ। भैया तुम मुझे छोड़ के मत जाना प्लीज। आप और कितना गिरेंगे और कितनी हरकतें करेंगे? मैं जा रही हूँ यहाँ से और जाके आपके माँ बाप को बोल दूंगी कि उनका बेटा मर चुका है। दोस्तों, अपना जीवन साथी हमेशा सोच समझ के चुनना चाहिए, क्योंकि अपनी पूरी जिंदगी का सवाल होता है। वैसे आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी और हमारी वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताना। छोड़िए जी, नहीं करना हमने यहाँ पे काम। अरे पिछले 3 हफ्तों से हम बिना दिहाड़ी के यहाँ पे काम किए आ रहे हैं, क्यों कर रहे हैं हम ये काम बेवकूफों की तरह? और जब भी मैडम आती है दिहाड़ी के नाम पे, आज कर देंगे, कल कर देंगे, परसों कर देंगे, ऐसे कर करके हमारे 3 हफ्ते निकल गए, अभी तक दिहाड़ी नहीं मिली है। और क्या खिलाएंगे हम अपने बच्चों को, क्या खाएंगे खुद? क्या हो रहा है यहाँ पर? और काम क्यों नहीं करना तुम दोनों को यहाँ पर? आप क्या बताएं, 3 हफ्ते से यहाँ पर काम कर रहे हैं, हमारे बच्चे घर पर भूखे हैं, इसलिए हमारी जोरू गुस्सा कर रही है। और हाँ साहब, इसी वजह से सारे मजदूर आपके काम छोड़ के चले गए। और कब तक गरीब मजदूर अपनी जेब से खाता रहेगा साहब? जब पैसे ही नहीं बचेंगे तो क्या खाएगा और क्या बच्चों को खिलाएगा? पैसा नहीं मिला? लेकिन मैं तो हर रोज पैसे भिजवाता हूँ तुम्हारा घर का खर्चा चल सके, इसलिए पैसे नहीं मिल रहे तुम लोगों को। साहब हम सच बोल रहे हैं, 3 हफ्ते हो गए हैं, हमें सच में कोई पैसा नहीं मिला है। अब आप ही कुछ करिए ना साहब। अरे यार क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? पेपर पे अंगूठा लगाते हो ना, इसका मतलब तुम्हें तुम्हारी दिहाड़ी मिल रही है, मिलती है ना? हाँ साहब, अंगूठा तो लगाते हैं, लेकिन वो मैडम कह रही थी कि आप अंगूठा लगाते रहिए, एक न एक दिन पैसे मिल जाएंगे। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन बोलकर 3 हफ्ते कर लिए हैं साहब, हमें कोई पैसा नहीं मिल रहा है। अरे बेवकूफो, अंगूठा लगाने का मतलब जानते हो तुम लोग? अरे इसका मतलब तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह समय पे मिल रही है, मैं रोज तनख्वाह दे के भेजता हूँ तुम्हारी। साहब अगर हम इतने ही पढ़े लिखे होते तो यहाँ दिहाड़ी मजदूरी थोड़ी ना कर रहे होते, आपकी तरह बाबूजी बनकर कहीं ऑफिस में बैठे होते। साहब हमें नहीं पता वो मैडम अंगूठा काहे लगवाती थी। अरे यार बेवकूफी तुम लोग करो और भरूं मैं। अच्छा मुझे ये बताओ, वो जो मजदूर है उन सबके नंबर है, कांटेक्ट में है तुम्हारे? हाँ साहब, हम तो सबको जानते हैं। ठीक है, काम करो, ये पैसे रखो और उन मजदूरों में बराबर बराबर बांटो और वापस काम पे बुलाओ उन्हें। 2 महीने में मुझे घर तैयार चाहिए और तुम सबके पैसे तुम्हें वापस मिल जाएंगे। मैं अभी ऑफिस जाके बात करता हूँ, समझे? और साहब जो बाकी रुपए बचे वो भी मिल जाएंगे ना? चिंता मत करो, 3 दिन में तुम सबके पैसे मिल जाएंगे, लेकिन ये काम नहीं रुकना चाहिए, बहुत जरूरी है मेरे लिए ये डील। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। आप, हम क्या ही बताएं आपको, कितना झेल रहे थे, हमारे बच्चों को 2 दिन से खाना तक नहीं मिला है साहब। काम शुरू करो, काम नहीं रुकना चाहिए, चलो काम पे लगो। जी साहब करते हैं। सर वो मेरी सैलरी। हाँ हाँ रूपा, बैठो ना। ये लो, साइन करो इसके ऊपर जल्दी से। हो गया सर।
ठीक है जाओ। सर पर आपने तो मेरी सैलरी नहीं दी। व्हाट सैलरी? सैलरी तो मिल चुकी है ना तुम्हें। सर पर सच में आपने मेरी सैलरी नहीं दी। रूपा शायद तुम भूल रही हो, हमारी कंपनी का रूल है कि पहले हम सैलरी देते हैं उसके बाद सिग्नेचर कराते हैं। इसका मतलब तुम्हें सैलरी मिल चुकी है और तभी तुमने साइन किया है। जाओ यहाँ से। सर ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपने ही तो कहा कि फॉर्म पे सिग्नेचर करके दे दो, तो मैंने सिग्नेचर कर दिया। और प्लीज सर ऐसा मत करिए, मेरी सैलरी दे दीजिए, मुझे ना घर पे देना है। रूपा मैं तुम्हारी सैलरी दे चुका हूँ, बार बार नहीं दोहराऊंगा, जा सकती हो, लीव। सर ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, आपके ऊपर मैंने विश्वास किया, उसके बाद मैंने सिग्नेचर किया। आप ही ने तो कहा सिग्नेचर कर दो सैलरी देता हूँ, आपने मुझे सैलरी नहीं दी है। एग्जैक्टली रूपा, तुमने मेरे ऊपर भरोसा किया और मैंने सिग्नेचर करा लिए। और उसी तरह हमारे जितने भी मजदूर हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे, उन्होंने तुम्हारे ऊपर भरोसा किया, इसलिए तो तुमने सबसे अंगूठे लगवा लिए, उनसे साइन करवा लिए, लेकिन उनकी सैलरी तो दी नहीं तुमने। क्यों नहीं दी ना सैलरी? हाँ सर रियली सॉरी, वो मुझे लगा था कि अगर मैं उनकी सैलरी नहीं दूंगी, वो तो गरीब है, अनपढ़ है, उनको क्या ही पता चलेगा। रियली सॉरी सर, बट मैं ऐसा नहीं करूंगी, रियली प्रॉमिस। ये पेपर देख रही हो तुम, इन सब पे सिग्नेचर है उनके, और 3 हफ्ते का कितना हिसाब बनता है जानती हो इस बात का? 2 लाख से ऊपर का बैठ रहा है हिसाब किताब तुम्हारा। और रूपा तुमने जो किया है ना, बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हारे खर्चे हैं, तुम्हें अपनी फैमिली चलानी है, तुम्हारा लालच है, लेकिन वो लोग बेवकूफ हैं जो अपना काम कर रहे हैं। आज कंस्ट्रक्शन साइट पे गया था, पता कितने लोग काम कर रहे थे वहां पे? सिर्फ 2 लोग, और उन्होंने मुझे सारी सच्चाई बताई। अरे बेवकूफ था मैं सच में। मैं इतनी देर से परेशान था कि मजदूर काम नहीं करना चाह रहे, काम चोर हैं, इसलिए और मजदूर ढूंढ रहा था, लेकिन यहाँ तो मेरी ही मैनेजर मेरे को ही धोखा दे रही है। रूपा तुमने जो किया है ना, बहुत गलत किया है, मेरी बात समझ लो तुम। तुम्हें इस तरह से तो नहीं छोड़ूंगा मैं मतलब विदेश चला जाता हूँ, कुछ काम तुम्हारे भरोसे पे छोड़ के जाता हूँ, तुम ये फायदा उठा रही हो मेरे भरोसे का। सर देखिए रियली सॉरी, मुझसे गलती होगी, मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ आगे से ये गलती नहीं होगी। रूपा आगे से कर भी नहीं पाओगी, डोंट वरी। शायद तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट याद होगा, 3 साल से पहले तुम ये कंपनी नहीं छोड़ सकती, और अभी तुम्हें सिर्फ 1 साल हुआ है। तो सबसे पहले उन मजदूरों के पैसे लौटाओ, और पैसे लौटाने के बाद तुम अपनी सैलरी लेने आना, समझी? जाओ। लेकिन सर मैं उनकी सैलरी उनको कैसे दे दूँ अगर आप ही मुझे पैसे नहीं दोगे? रियली सर मेरे पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं है, और इतनी जल्दी इतने सारे पैसे मैं उन लोगों को कैसे दूँ? दैट्स नॉट माई फॉल्ट रूपा। मैं काम करता हूँ, तुम्हारी जितनी भी सैलरी है ना, वो सब उनके पास बंटवा देता हूँ, और बाकी जितना पैसा बचा है 3 दिन में तुम्हें उन्हें देना है। और अगर तुमने नहीं दिया तो इस कंपनी से तो तुम्हें निकालूंगा ही, और साथ में एक फ्रॉड का केस और डालूंगा तुम्हारे ऊपर, समझी? नहीं सर प्लीज़ ऐसा मत करिए, मैं कुछ भी करके ना उनके पैसे उनको दे दूंगी। गुड फॉर यू, जाओ। ऐसा मत करना प्लीज़ सर। दोस्तों, लालच में आकर किसी गरीब का हक मारना सही है या गलत, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप लोग किस किस देश से ये वीडियो देख रहे हैं वो भी ज़रूर बताएं, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है इस चीज़ से। हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।